क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है आपका एरिया ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेन्स फिगर। प्लेन फिगर का आप एरिया निकालना सीख रहे होंगे इस चैप्टर में, और किस तरह से आप प्लेन फिगर का एरिया निकाल रहे होंगे इस वाले चैप्टर में आपके पूरा का पूरा सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्किल को करने से पहले आपको सर्किल की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो कि सर्किल में अप्लाई होंगी। ठीक है, तो क्या होता है आपका सर्किल आपका इस तरह का एक एरिया होता है। ठीक है, एक गोल एरिया होता है आपका सर्किल जिसका एक सेंटर होता है ओ। सेंटर होने का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ ये हर तरफ से बराबर दूरी पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जैसे ओ से लेके ए तक और ओ से बी, ओ से लेके सी, ये सारी डिस्टेंस इक्वल होती हैं। और ये जो इक्वल डिस्टेंस होती है इसके सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर इधर पे डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर ये। जितने भी हम परपेंडिकुलर इस पे डाल रहे होंगे वो सारी की सारी सर्किल की क्या आ रही होंगी, रेडियस आ रही होंगी। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ सर्किल उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आर की बात करें तो ओ ए बी इसका आर होगा, और ये इक्वल होगा किसके, ओ सी के, इक्वल होगा ओ बी के। यानी कि आप इसका सेंटर पॉइंट, इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो अगर आप इसके सेंटर को इसके सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी मिला दोगे तो हर जगह से वो इसकी क्या बन के आ रही होगी, रेडियस आ रही होगी। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? और ये रेडियस हर तरफ से इक्वल होती है, चाहे आप यहाँ से ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ये हर तरफ आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। इसके बाद एक होता है इसका डायमीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों डायमीटर कितना होता है आपका इसका, जैसे आपने ओ से ए तक मिलाया, अगर आप उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दो, ये आपका एक पॉइंट नया मान लिया हमने डी, तो जो एडी होगा, ये एडी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। जो एडी होगा आपका वो सर्किल का क्या होगा, आपके डायमीटर होगा। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, जो डायमीटर होता है यानी कि एडी, जो आपका एडी होगा वो 2 इंटू होता है आपका रेडियस का। तो अगर ये रेडियस का डबल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू होगा आपका 2r। समझ पाए प्यारे बच्चों? यानी कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि r इज इक्वल टू एडी अपॉन में 2 इस सर्किल में। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डायमीटर अपॉन 2। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप जब रेडियस निकाल रहे होंगे तो आप डायमीटर को हाफ कर रहे होंगे, और जब आप को डायमीटर चाहिए होगा, अगर आपको रेडियस पता होगी तो आप रेडियस को क्या कर रहे होंगे, डबल कर रहे होंगे, तो आपका क्या निकल के आ रहा होगा, डायमीटर। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? इसके बाद आप इस सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब आपको हम इसमें कुछ एक चीज़ें और बताने वाले हैं। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? ये होता है इसका सेंटर, ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ सी, सारी क्या होती है इसकी रेडियस होती है। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो इसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया, इसके एरिया का जो सर्किल होगा वो कितना होगा, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, इसका जो हाफ सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, और हाफ सर्किल का एरिया कितना होगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर हम इसको यहां से भी रफ कर दें, इफ रेडियस इज आर, यदि अगर सर्किल की रेडियस आर होगी तो जो एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका, जो एरिया ऑफ सर्किल होता है वो होता है आपका, इसको अगर हमने ए से डिनोट कर दिया तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो अगर आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के। और अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालनी है इसकी, तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है इसकी, सरकमफ्रेंस होती है इसकी 2 पाई आर। ये आपकी आर है, यहाँ पे ये भी आर है और ये भी आर है। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो ये सरकमफ्रेंस होती है इसकी। अगर आपको सर्किल हाफ दिया हुआ है इस तरह से, ये सर्किल आपके पास एक सर्किल है इस तरह से, और इस सर्किल का आधा हिस्सा नहीं है आपके पास, ये आपका सर्किल है, और अगर ये इसका सेंटर है यहाँ पे O, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी R होगी, और यहाँ से यहाँ तक भी ये R होगी। और अगर आपको हाफ सर्किल का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ हाफ सर्किल कितना होता है आपका, हाफ सर्किल, तो आप जो एरिया ऑफ सर्किल होता है उसको हाफ कर रहे होंगे, हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना, 2। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? लेकिन अगर आपको इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी होगी तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्किल, जो हाफ सर्किल होता है आपका, उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है
वो कितनी होगी आपकी, पाई आर, तो ये होता है आपका पाई आर प्लस के 2r। हम यहाँ पे कैपिटल R ले सकते हैं। ये बच्चों आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। R कॉमन ले लोगे आप यहाँ से, यहाँ पे बचेगा आपके पास पाई प्लस के 2, यानी कि जो आपकी हाफ सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी वो पूरे सर्किल की हाफ नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है। वो कितनी होती है, पाई आर प्लस के 2r। आर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो ये बचेगा पाई प्लस के 2। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। तो जो एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। एरिया ऑफ हाफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्किल जो होती है वो होती है आपकी r इंटू पाई प्लस के 2। समझ पाए प्यारे बच्चों। अब उम्मीद है कि ये चीज़ आपको सभी समझ में आ रही होगी। तो अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है दिया हुआ, हम पढ़ देते हैं आपके लिए कि द रेडियस ऑफ द 2 सर्किल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्किल है आपके पास, एक की रेडियस है आपकी 19, एक की रेडियस है आपकी 9। जिसकी रेडियस कम है उसको हमने छोटा सर्किल मान लिया, और जो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसको हमने क्या मान लिया, बिग सर्किल। समझ पाए आप लोग। फिर क्या कहा गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। उस सर्किल की रेडियस निकालनी है आपको विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्किल। ठीक है, तो उस सर्किल की आपको रेडियस निकालनी है जो सर्किल, जिस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है इन दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। समझ पाए। एक ऐसा सर्किल है जिसका जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। समझ पाए आप लोग। तो पहले आप इन दोनों सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल रहे होंगे, और फिर इन दोनों सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा उसको आप उस सर्किल के इक्वल रख रहे होंगे जिसका रेडियस आपको निकालना है। तो चलिए करते हैं। किस तरह से करेंगे आप, तो सबसे पहले आप बड़े सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल रहे होंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ, ये सरकमफ्रेंस है बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्किल। तो जो बिग सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा वो होगा 2 पाई r1। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। तो अगर ये बिग सर्किल का सरकमफ्रेंस है आपका, तो सरकमफ्रेंस यहाँ पे निकालोगे आप 2 पाई r1 कितना है आपके पास 19, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आ रहा होगा 38 पाई। इसी तरह से सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्किल, जब आप स्मॉल सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 2 पाई r2। तो 2 पाई r2 का वैल्यू कितना है आपके पास 9, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका कितना 18 पाई। ठीक है, तो सम ऑफ सरकमफ्रेंस, जो सम ऑफ सरकमफ्रेंस होगा वो इक्वल है, हमने एक नया सर्किल मान लिया जिसकी रेडियस है आपके पास कितनी 2 पाई r। तो सम ऑफ सरकमफ्रेंस जब आप करोगे ये हो जाएगा आपका 38 पाई प्लस के हो जाएगा आपके पास 18 पाई, और ये उस सर्किल की सरकमफ्रेंस है जिसकी रेडियस आपको निकालनी है, ये इसके इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 56 पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई r। पाई से आप पाई कैंसिल कर रहे होंगे, 2 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये आ रहा होगा आपके पास 28 इज इक्वल टू r। तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 28। समझ पाए प्यारे बच्चों। फिर से रिपीट कर देते हैं हम एक बार। इसने ये कहा था कि 2 सर्किल है आपके पास जिसकी एक की रेडियस है आपकी 19, एक की रेडियस है आपकी 9। ठीक है, फिर इसने कहा एक सर्किल है जिसकी जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्किल की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो इस सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी हुई 38 पाई, इस सर्किल की सरकमफ्रेंस आपने निकाल ली 18 पाई। तो जब आप इनको दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो इन दोनों की जो सरकमफ्रेंस है वो उस सर्किल के इक्वल है जिसकी रेडियस आपको निकालनी है, तो ये 2 पाई r। ठीक है, तो जब उसको आप सोल्व कर रहे होंगे 56 पाई, पाई से आप पाई कैंसिल करोगे, 2 से 56 को कैंसिल करोगे 28 आएगा। r की वैल्यू कितनी आ रही होगी 28। समझ पाए प्यारे बच्चों। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया कि द रेडियस ऑफ 2 सर्किल आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर। 2 सर्किल आपके पास, फर्स्ट सर्किल की रेडियस 8 है, सेकंड सर्किल की रेडियस कितनी है आपके पास 6। फिर क्या कहा गया, फिर ये कहा गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्किल। यानी कि उस सर्किल का की रेडियस निकालनी है आपको जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है। समझ पाए आप लोग। तो उस सर्किल का एरिया रेडियस आपको निकालनी है, जिसका जो एरिया है वो इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे करोगे, आप ऐसा कर रहे होंगे कि पहले आप फर्स्ट सर्किल का एरिया निकाल रहे होंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल
तो जब आप फर्स्ट सर्किल का एरिया निकाल लोगे तो फर्स्ट सर्किल का एरिया होगा आपका पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R1 है, ये हो जाएगा आपका पाई R1 कितना है आपका 8 का स्क्वायर, और जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे आ जाएगा 64 और पाई। समझ पाए प्यारे बच्चों। एरिया ऑफ सेकंड सर्किल, तो जो सेकंड सर्किल का एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका पाई R2 का स्क्वायर। पाई R2 का वैल्यू कितना है आपके पास 6, इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 36 और पाई। समझ पाए प्यारे बच्चों। अब एरिया ऑफ द सर्किल, उस सर्किल का एरिया इक्वल टू द सम टू दीज सर्किल। जो ये दो सर्किल है आपके पास, इनका जब हम एरिया का सम करेंगे तो वो उस सर्किल के इक्वल है जिसकी रेडियस आपसे पूछ ली गई है। तो इसका एरिया हमने मान लिया कितना होगा आपका पाई R स्क्वायर। इसकी रेडियस अगर आपने R कही तो इसका एरिया कितना होगा पाई R स्क्वायर, और इसका सम करोगे हो जाएगा 64 पाई प्लस के 36 पाई। और जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा प्यारे बच्चों, पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई। पाई से आप पाई को कैंसिल करोगे, और जब आप स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो 100 का, तो R की वैल्यू कितनी आ रही होगी आपके पास 10। समझ पाए प्यारे बच्चों। तो ये उस सर्किल की रेडियस है जिसका एरिया जो था वो दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल था। समझ पाए प्यारे बच्चों। तो आज के लिए आप इतना करिएगा, इसके बाद हम अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू।